स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक कुछ बातें की। आज हमारा टारगेट है कि तुम लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन पर डिस्कस करें तुम लोगों के साथ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 24 पर चर्चा करेंगे तुम लोगों से। तो क्वेश्चन तुम लोगों को मिल ही चुका है, वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने क्वेश्चन दे रखा है तुम लोगों को। तो फिर अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 पे ही चर्चा करते हैं। देखो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या दे रखा है। एक 6 ओम के बाह्य प्रतिरोध में, देखो बाह्य प्रतिरोध क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक 6 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ 24 सेलों को, क्वेश्चन है एक 6 ओम के प्रतिरोध के साथ, तो ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर हो गया 6 ओम। कह 6 ओम के प्रतिरोध के साथ 24 सेलों को किस प्रकार जोड़ा जाए। कह 24 सेलों को किस प्रकार जोड़ा जाए। सेलों की संख्या क्या है, सेलों की संख्या दिया है 24। 24 सेलों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि अधिकतम प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रतिरोध में अधिकतम शक्ति क्षय हो। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो दिया है 1 ओम। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या दिया है 1 ओम। आंतरिक प्रतिरोध दिया है 1 ओम स्मॉल आर। और कह रहा है किस प्रकार जोड़ा जाए कि अधिकतम शक्ति क्षय हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड पर आज हम चर्चा करेंगे तुम लोगों से। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो। कह 24 सेलों को किस प्रकार जोड़ा जाए। ठीक है, तो हम किस प्रकार जोड़ने का मतलब इसके सीधा सीधा है कि कितने सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें और कितने सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दें। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि 24 सेलों को किस प्रकार जोड़े कि सेलों के द्वारा प्रतिरोधों में अधिकतम क्षय हो। तो हम करते क्या है, मान लेते हैं कि हम n सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, n सेल को किस में जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, और m सेल को समांतर क्रम में जोड़ दिए। m सेल को क्या कर दिए, समांतर क्रम में जोड़ दिए। तो देखो इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं, माना n सेलों को श्रेणी क्रम में, n सेलों को श्रेणी क्रम में तथा स्मॉल m सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मेरे पास कुल कितने सेल हैं, 24 सेल हैं। मेरे पास कुल कितने सेल हैं, 24 सेल हैं। n सेल को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है और m सेल को समांतर क्रम में। तो m गुणे n, m इंटू n इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो m इंटू n इज इक्वल टू 20, क्योंकि मेरे पास टोटल 24 सेल्स ही हैं। आगे देखो, एक वर्ड तुम लोगों को हम नहीं बताए हैं अभी तक,
अधिक प्रतिरोधों में अधिकतम क्षय के लिए, प्रतिरोधों में अधिकतम क्षय के लिए, प्रतिरोधों में अधिकतम क्षय के लिए NR/M इज इक्वल टू कैपिटल R होता है। NR/M इंटू, इसका मतलब क्या है समझो। पहले इसका मतलब हम लिख दे रहे हैं। सेलों के देखो प्रतिरोधों में अधिकतम क्षय तब होता है जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के बराबर हो जाए, लोड प्रतिरोध के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी ये संभव है। प्रतिरोधों में अधिकतम क्षय तब होगा जब सेल का कुल प्रतिरोध आंतरिक बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो। तो देखो N सेल को हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं इसलिए NR कर दिए, और M सेल को समांतर क्रम में जोड़े हैं इसलिए डिवाइड कर दिए। तो अब देखो NR/M इज इक्वल टू कैपिटल R, ये को स्मॉल n का मान कितना दिया है 1 ओम, तो हो गया N इंटू 1/कैपिटल M। कैपिटल R की वैल्यू कितनी दी है देखो 6 ओम, 6 ओम दिया है तो यहाँ 6 ओम कर दिए। अब देखो सॉल्व करेंगे N इज इक्वल टू 6 ओम आ गया। ये जो N का मान आया ये उठा के समीकरण 2 में रख दो, एक इसको 1 मान लो और ये 2 मान लो, और इसका मान उठा के कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। तो लिखोगे N का मान समीकरण 1 में रखने पर M इंटू क्या हो जाएगा 6M इज इक्वल टू 24, तो हो जाएगा 6M स्क्वायर इज इक्वल टू 24, M स्क्वायर इज इक्वल टू 24/6, आंसर आ जाएगा 4, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। और जब M का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं रख देंगे, समीकरण 1 में ही रख दें अगर हम, तो 4 इंटू N इज इक्वल टू 24, N इज इक्वल टू 24/4 कितना आ जाएगा 4 से 4 छक 24, 4 छक कितना आ जाएगा 24। देखो क्वेश्चन सॉरी यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो रहा है। M इज इक्वल टू कितना आ गया 24, तो जब देखो M की वैल्यू 2 आई है, M की वैल्यू क्या आई है 2 आई, हम 4 रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब N इज इक्वल टू 12 आया और M इज इक्वल टू 2 आया। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब सेलों का समायोजन कुछ ऐसा होगा, 12 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ देना है एक लाइन में, कितने सेल को 12 सेल को, और फिर दूसरी लाइन में भी 12 सेल को जोड़ देना है। इसका मतलब क्या होगा 12 सेलों की 2 पंक्तियों में हमारा समायोजन होगा। 12 सेलों की 2 पंक्तियों में, नहीं 12 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर फिर 12 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर दोनों को किस क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में। कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में एक मिसप्रिंटिंग है, तो पहले उस मिसप्रिंटिंग को देख लो। क्वेश्चन नंबर 23 में जो मिसप्रिंटिंग है वो है, देखो क्वेश्चन नंबर 23 में तुम्हारे कह रहा है 30 ओम के प्रतिरोध में, तो देखो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R कितना दिया है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R दिया है 30 ओम। कह रहा है 30 ओम के प्रतिरोध में 1.5 एम्पीयर की धारा उत्पन्न करने के लिए, तो ये जो 1.5 एम्पीयर दिया है ये 1.2 एम्पीयर होगा। 1.5 एम्पीयर पर आंसर नहीं आएगा। 1.2 एम्पीयर की धारा उत्पन्न करने के लिए कितने न्यूनतम सेलों की आवश्यकता होगी, जबकि सेलों का विद्युत वाहक बल कैपिटल E देखो कितना दिया है 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध दिया है 1 ओम। अब देखो हम तुम लोगों को बता दें न्यूनतम सेल
जब कहे न्यूनतम सेलों का समायोजन तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा देना, जब अधिकतम सेलों का समायोजन कहे तो वहाँ पर समांतर क्रम लगा देना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कितने न्यूनतम सेल की आवश्यकता है, तो जब न्यूनतम सेल की संख्या पूछे तो उसको श्रेणी क्रम में कंबाइन करो सेलों को। लेकिन अगर ये कहता कितने अधिकतम सेलों की आवश्यकता है तो उसके लिए हम यहाँ पर समांतर क्रम के फार्मूले को लगाते हैं। यहाँ पर ध्यान दो हम क्या कह रहे हैं, अगर क्वेश्चन में ये कहता कि अधिकतम सेलों की संख्या बताइए तो जब अधिकतम सेलों की संख्या पूछता तो सेलों को हम समांतर क्रम में जोड़कर धारा को निकालते। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है न्यूनतम सेलों की संख्या तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में लगाकर अपना काम करेंगे। तो ये पहला पॉइंट कोई कॉपी में कहीं नोट कर लो ऊपर कि अगर न्यूनतम सेलों की संख्या पूछेगा तो श्रेणी क्रम का फार्मूला यूज करेंगे, और अगर अधिकतम सेलों की संख्या पूछेगा तो समांतर क्रम के फार्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ न्यूनतम सेलों की संख्या पूछ रहा है तो ऐसे लिखेंगे न्यूनतम सेलों की संख्या, न्यूनतम सेलों की संख्या, न्यूनतम सेलों की संख्या पूछ रहा है स्मॉल एन क्वेश्चन मार्क। हमने बताया है न्यूनतम सेलों के लिए श्रेणी क्रम के फार्मूले का यूज करते हैं। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम के लिए आई इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल ई बाई क्या, कैपिटल ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन इंटू आर। फार्मूला पर देखो आई का मान कितना दिया है 1.2 एम्पियर। ये जब 1.5 तुम यूज करोगे तो आंसर नहीं आएगा, यहाँ एन भी है तो एन 1.5, कैपिटल आर का मान 30 ओम है प्लस एन स्मॉल आर का मान 1 है, 1 रख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो 1.2 इंटू 30 प्लस एन इज इक्वल टू 1.5 एन। ये दशमलव भी दोनों हटा सकते हो आराम के लिए, दशमलव अगर हटा दो तो ये हो गया 12, 30 प्लस स्मॉल एन इज इक्वल टू 15 एन, ब्रैकेट तोड़ दो, 12 × 36 360 प्लस 12 एन बराबर 15 एन। इसको इधर भेज दो, 15 एन माइनस 12 एन बराबर कितना 360, तो 3 एन बराबर 360, एन बराबर कितना 120। यानी अगर 120 सेलों को, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 120 सेलों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो हमको 1.2 एम्पियर की धारा प्राप्त होने लगेगी। लेकिन कैसे सेल, जिनका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम हो। कोई डाउट? यहाँ एक वर्ड सीखने को हम लोगों को मिला, यहाँ पर एक वर्ड हम लोगों को सीखने को मिला कि अगर न्यूनतम सेलों की संख्या पूछे तो हम वहाँ पर धारा को जो फार्मूला लगाएंगे उस सेलों के समायोजन के श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे, और अगर अधिकतम सेलों की संख्या पूछेगा तो हम सेलों के समायोजन से प्रवाहित धारा का समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे। अब देखो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, समान वैद्युत वाहक बल एवं समान आंतरिक प्रतिरोध के दो सेल परस्पर श्रेणी क्रम में समायोजित करने पर अथवा समांतर क्रम में समायोजित करने पर दोनों स्थितियों में 1 ओम के बाह्य प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को फिर से, क्वेश्चन में तुम्हारे कह रहा है 2 सेल हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समान वैद्युत वाहक बल एवं समान आंतरिक प्रतिरोध के 2 सेल परस्पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में समायोजित करने पर दोनों स्थितियों में 1 ओम के प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित करती हैं। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तुम्हारे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 सेल हैं, दोनों सेलों को
एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एक बार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और ये ध्यान देना, दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान है। तो पहले मान लेते हैं, माना दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल, माना दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः कैपिटल ई वाई स्मॉल आर है। ठीक, कह रहा है कि एक लोड रेजिस्टेंस है 1 ओम का, कितने ओम का, तो कह रहा है दोनों सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। कंडीशन दिया है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में धारा समान है। तो देखो, जब श्रेणी क्रम और सेलों की संख्या कितनी दी है, n इज इक्वल टू 2 दिया है, n इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया है। देखो कह रहा है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में अगर समायोजित करें, श्रेणी क्रम में करते हैं तो समांतर क्रम में करते हैं तो दोनों क्रमों में सेलों द्वारा प्रवाहित धारा समान है। तो हम करें क्या, समझो, पहले हम श्रेणी क्रम में कंबाइन कर लें, फिर क्या कर लें, समांतर क्रम में कंबाइन कर लें, और दोनों में जो धारा आए दोनों को क्या कर दें, इक्वल कर दें, दोनों को क्या कर दें, इक्वल कर दें। तो यहाँ पर देखो हम लिख रहे हैं, श्रेणी क्रम में समायोजित करने पर, श्रेणी क्रम में समायोजित करने पर धारा I इज इक्वल, धारा बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल E बाई एन, कैपिटल E बाई कैपिटल R एन आर। तो देखो कैपिटल N तो मालूम है 2 सेल, विद्युत वाहक बल मालूम नहीं है, तो यहाँ धारा I1 मान लो 2E बाई कैपिटल R 1 ओम प्लस 2 स्मॉल r। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। फिर ऐसे लिखो, समांतर क्रम में समायोजित करने पर धारा I2 इज इक्वल टू, समांतर क्रम का फार्मूला होता है एन ई बाई एन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I2 इज इक्वल टू, एन का मान 2 है, ई का मान मालूम नहीं, एन का मान मालूम नहीं, R का मान है 1 ओम और स्मॉल r का मान मालूम नहीं। समीकरण नंबर 2। तुम्हारे क्वेश्चन में कह रहा है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में समान धारा प्रवाहित होती है, इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखो, श्रेणी एवं समांतर दोनों क्रमों में समान धारा प्राप्त होती है, इसलिए I1 बराबर क्या, I2, इसलिए 2 कैपिटल E बाई एन स्मॉल r इज इक्वल टू 2 कैपिटल E बाई 1 प्लस 2 स्मॉल r लिखें तो कोई डाउट, 2E क्या हुआ, कैंसिल, बचा क्या, 1 बाई एन स्मॉल r इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 2 स्मॉल r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस 2 स्मॉल r इधर चला आया, और देखो इस 2 का n का मान रख दो 2, क्या दिक्कत है, तो इधर हो जाएगा 2 प्लस स्मॉल r, इसको इधर लाओ 2 माइनस r, ये इधर हो जाएगा 1 माइनस 2, r इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो हमको सेल मिला था उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, 1 ओम है। इसी तरीके से अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 तुम लोगों के बुक में क्या कह रहा है, देखो श्रेणी क्रम में जुड़े 2 सेलों का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 एम्पियर है। इस समायोजन को 5 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जा गया है। परिपथ में प्रवाहित धारा और प्रत्येक सेल के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखो अब शायद तुम लोग निकाल सकते हो, क्वेश्चन नंबर जो 22 सॉल्व हुआ है इन्हीं से कुछ मिलता जुलता है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। और देखो जब 20 को हम देखेंगे तो 20 से मिलता जुलता तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19 है, तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम इग्नोर करेंगे। देखो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 20 में एक सर्किट दिया है, पहले उस सर्किट को बना लें हम लोग। एक सर्किट दिया है जिसमें एक सेल है, एक सेल है, उसका विद्युत वाहक बल E 16 वोल्ट दिया है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r 1 ओम दिया है। और इस सेल से क्या कर दिया है, 4-5 प्रतिरोधों को जोड़ा है। लेकिन देखो कैसे, यहाँ पर 2 प्रतिरोधों को ये समांतर क्रम में जोड़ दिया है, यहाँ पर 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया है, फिर यहाँ एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, फिर से 2 प्रतिरोधों को ये समांतर क्रम में जोड़ दिया है। ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाया है। यहाँ पर नाम दिया है B, यहाँ पर नाम दिया है C और यहाँ पर नाम दिया है A। इसका नाम है R1 दिया है 4 ओम, इसका नाम दिया है R2, ये भी 4 ओम, इसका नाम दिया है R3, ये दिया है 1 ओम, इसका नाम दिया है R4 है 12 ओम और ये है R5 6 ओम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछ रहा है। पहला तो पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध, तो हम पहले तुल्य प्रतिरोध पर चर्चा करें। तो देखो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए ये देखो R1 और R2 श्रेणी समांतर क्रम में सबको दिख रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए लिखोगे R1 व R2 समांतर क्रम में है, तो 1/r डैश इज इक्वल टू फार्मूला लगा दोगे 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r डैश इज इक्वल टू R1 का मान 4 ओम, R2 का भी मान 4 ओम है, आंसर हो जाएगा 2 ओम। फिर आगे देखो, अभी R3 को इग्नोर करो, R4 और R5 समांतर क्रम में है, तो यहाँ पर फिर से लिखो R4 व R5 समांतर क्रम में है, तो 1/r डबल डैश इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, रिजल्ट आएगा 12/3, आंसर आ जाएगा 4 ओम। अब देखो यहाँ पर R डैश आ गया, ये R3, ये R4 डबल डैश और ये स्मॉल r, ये सब किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर लिखोगे R डैश, R डबल डैश, R3 व स्मॉल r किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा दोगे R1 R डैश प्लस R डबल डैश प्लस R3 प्लस स्मॉल r डैश का मान 2 है, R डबल डैश का मान 4 है, R3 का मान 1 है, R स्मॉल r का भी मान 1 है। 4 2 6 2 8 ओम। तुम्हारे इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 8 ओम। तो पहला आंसर तुम्हारा आ गया, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R कितना, 8 ओम। अब दूसरा क्वेश्चन देखो तुम्हारे बुक में, इसमें पूछ रहा है R1 R2 R3 व R4 में प्रवाहित धारा, R1 R2 R3 और R4 में प्रवाहित धारा। तो देखो R1 R2 R3 और R4 में प्रवाहित धारा निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, R1 R2 R3 और R4 में प्रवाहित धारा
तो पहले परिपथ में कुल धारा निकाल दो। बैटरी से दूसरा पोर्शन करने चल रहे हैं, पहले बैटरी से प्रवाहित कुल धारा निकाल दो। बैटरी से प्रवाहित कुल धारा I इज इक्वल टू होता है E बाई कैपिटल R। तो देखो कैपिटल R 8 ओम आया है और सेल का विद्युत वाहक बल 16 है, 2 एम्पियर। परिपथ से धारा कितनी जा रही है? तो देखो यहाँ से जब 2 एम्पियर जा रहा है, ये दोनों सेल समान है, इसका मतलब इसमें 1 एम्पियर जाएगा और इसमें कितना जाएगा? 1 एम्पियर। 2 तो सॉल्व हो गया। फिर यहाँ पर वही धारा आएंगे, इसका मतलब इसमें कितना जाएगा? 2 एम्पियर। ये तो आसान हो गए, लेकिन इस 4 ओम में निकालना कठिन है, पता नहीं नीचे कितना जाएगा ऊपर। तो पहले एक काम करो, यहाँ पर विभवांतर निकाल दो C व D के बीच। तो देखो C व D के बीच जब विभवांतर निकाल देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर। देखो I यहाँ कितनी धारा जा रही है? 2 एम्पियर। R यहाँ तुल्य प्रतिरोध, यहाँ शायद तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आया था, 8 वोल्ट हो गया। 8 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पर इसमें धारा निकल सकता है। R4 में धारा V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना आया? 8 वोल्ट। R कितना है? देखो 12 ओम। 2 से 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2/3 एम्पियर। इसी तरीके से तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 भी है। अब क्वेश्चन नंबर 19 को हम नहीं देखेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर फिर से तुम लोगों को कुछ समझाना है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा केवल कुछ समझा देना है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है। एक ऐसे सर्किट दिया है, एक ऐसे सर्किट दिया है ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। 1 ओम ये है, ये 2 ओम है और ये 1 ओम है। इसका विद्युत वाहक 13 वोल्ट है, इसका विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है और इसका विद्युत वाहक बल देखो कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट है। कह रहा है तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो देखो जब ये श्रेणी क्रम में जुटे हैं तो तुल्य विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू क्या होगा? E1 प्लस E2 प्लस E3। लेकिन ये ध्यान देना, डायरेक्शन जिसका अपोजिट है वो माइनस होगा। जैसे देखो ये 4 वोल्ट और ये देखो 4 वोल्ट और 13 वोल्ट का माइनस टर्मिनल इधर है, तो ये दोनों मान लो प्लस कर दें। लेकिन देखो ये 3 वोल्ट 10 वोल्ट का टर्मिनल इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, उल्टा है कि नहीं है? देखो इन सब का माइनस इधर है, इसका प्लस इधर है, तो इसको माइनस 10 वोल्ट कर देंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो माइनस 10 वोल्ट और प्लस 13 और 4 17 वोल्ट, आंसर क्या आ जाएगा? 7 वोल्ट। इसका मतलब जिसका डायरेक्शन अपोजिट होता है उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। और जो तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है तो तीनों श्रेणी क्रम में है, R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 और 16 बहुत इजी है, उसको बहुत आसानी से देख सकते हो। देखो कह रहा है 2 सेल A व B जिनके विद्युत वाहक बल दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, आंतरिक प्रतिरोध, विभवांतर और दोनों पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो धारा पूछ रहा है और दोनों सेलों का विभवांतर पूछ रहा है।
देखो धारा और दोनों सेलों का विभवांतर पूछ रहा है, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन, आप छोड़ देंगे इसको। ये सेल है, दो सेल हैं, इन दोनों सेलों से एक प्रतिरोध है 2.25 ओम का, इसका प्रतिरोध 0.5 ओम है, इसका भी 0.25 ओम है, इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और इसका विद्युत वाहक बल भी 1.5 वोल्ट है। तो देखो क्या करेंगे, धारा पूछ रहा है तो पहले एक काम करो, इन दोनों तुल्य प्रतुल्य, देखो सीधा सीधा धारा I इज इक्वल टू, फार्मूला जानते हो जब सेल अलग अलग हों श्रेणी क्रम में, तो E1 प्लस E2 बाई क्या, कैपिटल R स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2, धारा आ जाएगा। और जब धारा आ जाएगा तो विभवांतर दोनों सेलों का पूछ रहा है, तो दोनों सेलों का विभवांतर पूछ रहा है, तो देखो फार्मूला जानते हो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, तो V1 I1 R1 पहले सेल के लिए कर देना और दूसरे सेल के लिए E2 V2 I R2 कर देना, इस तरीके से आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 में तो कुछ है ही नहीं, उसको देखोगे डायरेक्ट फार्मूले से है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 24 के क्वेश्चन को आज देखो। 24 से आगे के क्वेश्चंस के लिए अब हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।